चलिए बात खबरों में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की कर लेते हैं, क्योंकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की जो मुसीबतें हैं वो आने वाले समय में शायद बढ़ सकती हैं। दरअसल उनके खिलाफ में मामला दर्ज होने के साथ में ही अब ये कहा जा रहा है कि पुलिस जल्द से जल्द उनका बयान दर्ज करवा सकती है और गिरफ्तारी की तलवार भी उन पर लटक रही है। नाबालिग बच्चों के यौन शोषण का ये पूरा मामला है और इसी को लेकर के अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी एक्शन में खुद को बेगुनाह साबित करने की लगातार वो बात कर रहे हैं। लीगल टीम से भी लगातार वो मंथन कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर मुकदमा दर्ज होने के बाद मामले की जांच तेज कर दी गई है। पुलिस की एक टीम वाराणसी में मौजूद है जो नाबालिग से यौन शोषण के मामले में पूछताछ करेगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। इस बीच अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर अखिल भारतीय संत समिति ने कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है और कहा है कि इसे राज्य सरकार से जोड़कर देखना गलत है। न्याय इसलिए चाहते हैं कि आज अपने विषय को सत्ता सरकार के विरुद्ध देखने वाले लोग 2004 में दीपावली की पूर्व संध्या पर जब कांची के पूज्य शंकराचार्य की गिरफ्तारी हुई तो उन्हें कुत्ता कहा और कहा कि कानून अपना काम करेगा। तब के राज्य और केंद्र की सरकारों के साथ जो लोग डट कर खड़े थे, आज उन पर बनाई तो राज्य सरकार पर आरोप कैसे लगा सकते हैं। वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने केस की टाइमिंग पर सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा है कि झूठे मुकदमे के जरिए चरित्र हनन की कोशिश की जा रही है। गौ माता की जो आवाज हम लोग उठा रहे हैं उसको हम उठाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। ये धर्म युद्ध रुकने वाला नहीं है। ये ना सोचा जाए कि इस तरह की नीच हरकतें करके आप गौ माता की रक्षा की आवाज अब सनातन धर्मियों के मुंह से बंद करवा दोगे। अब सनातन धर्मी धीरे धीरे गौ माता की रक्षा के लिए निकल पड़ा है। कोशिश तो यही है कि हमारा मुकदमा तो झूठा है, आगे चल के झूठा सिद्ध हो ही जाएगा, लेकिन जब तक ये केस हम चला पाएंगे उतने दिन तक तो भ्रम फैला करके इनके चरित्र हनन की कोशिश कर लें। यही तो बात है और क्या है। तो अविमुक्तेश्वरानंद पर सियासी घमासान भी खत्म नहीं हो रहा है। अखिलेश यादव जो पहले से ही इस मुद्दे को लेकर योगी सरकार पर हमलावर हैं, अब स्वामी पर एफआईआर को लेकर अखिलेश ने हमला तेज कर दिया है और कहा है कि स्वामी को अपमानित करने के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर मुकदमा दर्ज होने के बाद मामले की जांच तेज कर दी गई है। पुलिस की एक टीम वाराणसी में मौजूद है जो नाबालिग से यौन शोषण के मामले में पूछताछ करेगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। इस बीच अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर अखिल भारतीय संत समिति ने कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है और कहा है कि इसे राज्य सरकार से जोड़कर देखना गलत है। न्याय इसलिए चाहते हैं कि आज अपने विषय को सत्ता सरकार के विरुद्ध देखने वाले लोग 2004 में दीपावली की पूर्व संध्या पर जब कांची के पूज्य शंकराचार्य की गिरफ्तारी हुई तो उन्हें कुत्ता कहा और कहा कि कानून अपना काम करेगा। तब के राज्य और केंद्र की सरकारों के साथ जो लोग डट कर खड़े थे, आज उन पर बनाई तो राज्य सरकार पर आरोप कैसे लगा सकते हैं। वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने केस की टाइमिंग पर सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा है कि झूठे मुकदमे के जरिए चरित्र हनन की कोशिश की जा रही है। गौ माता की जो आवाज हम लोग उठा रहे हैं उसको हम उठाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। ये धर्म युद्ध रुकने वाला नहीं है। ये ना सोचा जाए कि इस तरह की नीच हरकतें करके आप गौ माता की रक्षा की आवाज अब सनातन धर्मियों के मुंह से बंद करवा दोगे। अब सनातन धर्मी धीरे धीरे गौ माता की रक्षा के लिए निकल पड़ा है। कोशिश तो यही है कि हमारा मुकदमा तो झूठा है, आगे चल के झूठा सिद्ध हो ही जाएगा, लेकिन जब तक ये केस हम चला पाएंगे उतने दिन तक तो भ्रम फैला करके इनके चरित्र हनन की कोशिश कर लें। यही तो बात है और क्या है। तो अविमुक्तेश्वरानंद पर सियासी घमासान भी खत्म नहीं हो रहा है। अखिलेश यादव जो पहले से ही इस मुद्दे को लेकर योगी सरकार पर हमलावर हैं, अब स्वामी पर एफआईआर को लेकर अखिलेश ने हमला तेज कर दिया है और कहा है कि स्वामी को अपमानित करने के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है।